ओके भाई, तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारा जो इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, अब आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये पहली क्लास होगी। तो आज यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से जीरो से बताया जाएगा आपको। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको करके दिखा देते हैं पहले। ठीक है, जैसे 8,000 रुपए का 5% प्रति वर्ष, तीन प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 8,000 पी है, 5% 3 साल है। 8,000 92 61 12 61 61। ठीक है, तो 92 61 इसका होगा आपका ए। क्या होगा मिश्र धन। 12 61 होता है इसका सी आई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,226.05 हो जाते हैं, तो रेट क्या होगी। इसको थोड़ा सा काट देंगे हम लोग, दशमलव हटाया, इधर जीरो बढ़ा, इसको 2 से काट दिया यहाँ पर। चलिए 5 से काट दिया, 5 चौको 20, 40,000 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 5 से काट दिया यहाँ पर हम लोगों ने, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 25, 2 1। ओके, यहाँ पर 2 साल दिया था, यानी रूट निकाला, ये हो गया 200, वो हो गया 211 का 11, 200 मतलब 5.5% रेट आया। अभी हम केवल आपको करके दिखा रहे हैं, अभी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। अभी हम ये दिखा रहे हैं कि अगर आप भी इस तरह से करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको हम सिखाएंगे, देखिएगा। ठीक है, आप इतनी तेजी से आप भी कर सकते हैं। कितने समय में 1,000 रुपए धनराशि 10% रेट से 1331 हो जाती है। तो 1,000 1331 10% 3 साल होता है ये। उसके बाद 10% रेट से 2,000 रुपए 2,420 हो जाते हैं। ठीक है, 2 से काटा यहाँ पर 1,000 हो गया, और 2 से काट दिया यहाँ पर, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, जीरो जीरो काटा, 100 101 10% 2 साल। ठीक, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,352 हो जाती है। कौन सी धनराशि, यहाँ पी निकालना है, ये दिया है। 1,352 का आधा करेंगे 676 का डबल होता है, तो 525 का डबल होगा 1,250। ये आंसर आएगा आपका। कितनी धनराशि, यानी आपकी पी निकालना है 4% रेट से 3 वर्ष में 15,576 हो जाती है। 15,576 का जो पेयर बनता है 15,625 बनता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका आएगा। अभी केवल आपको हम तरीका बता रहे हैं अभी, कि अगर आप इस तरह से सीख लेंगे तो किस तरह से, कितनी जल्दी जल्दी आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, अभी आप भी इस तरह से लगा पाएंगे। 25,000 रुपए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने हो जाएंगे, ए पूछ रहा है। अगर 4% और 5% की रेट से वार्षिक ब्याज मिलता है, तो 25,000 का पहले 4%, 25 चौको 100, 26,000, 26,000 का 5% 1,300, मतलब 27,300। इसका आंसर आएगा ए। कोई धन 2 वर्ष में 4% रेट से 1,352 हो जाता है, धन बताना है पी। 1,352 ए है, ए का आधा करेंगे 676, 676 मतलब 500, 625 का डबल, ये हो गया 1,250। कितने समय में 2,000 रुपए की धनराशि 10% रेट से 2,420 हो जाती है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काट दीजिए आप, 2 1 कम 2, 2 ये हो गया 21, 2 से काटा यहाँ पर 100, 100 121 स्क्वायर मतलब 2 साल का होता है। किस राशि का 5% रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई दिया गया है। ये 164, 164 41 का 4 गुना है, मतलब पी 400 का 4 गुना हो गया, 1,600 टिक हो गया। श्री गगन राठी 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पाने के लिए 96,000 रुपए कहीं निवेश करते हैं, मतलब ये पी दिया है। 3 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, ए पूछ रहा है। 10% 3 साल मतलब 1,000, 1,000 का 96,000 दिया, 96 गुना है, मतलब 1,331 में 96 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 77 76, फोर्थ ऑप्शन ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 3 वर्ष में 331 रुपए ब्याज की मिल रहे हैं, तो मूलधन बताइए।
10% 3 साल है, 331 है, तो वो 1000 रुपए पी बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन करने हैं स्पीड में, ओके, तो हम आपको तरीका बताते हैं, आप उस तरह से इस प्रश्न को हल कीजिए, सीखिए, और फिर देखिएगा आप भी इतनी स्पीड से आप जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से भी इजी है, सिंपल इंटरेस्ट से भी बहुत आसान है, बहुत तेजी से आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, बस थोड़ा सा तरीका आपको समझना होगा हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको हम बेसिक बताना कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे और सीखेंगे कैसे। आज हम केवल आपका बेस तैयार करेंगे, ठीक है ना, केवल बेस तैयार करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, आप इस क्लास को पहले तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, आज को जो भी आपको नियम बताए जाए उसे आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप भी इतनी तेजी से आप कर सकते हैं। ओके, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा नो डाउट, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो पहले तो हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीआई बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी हो, जैसे साधारण ब्याज था वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों में अंतर क्या होता है सर जी? दोनों में अंतर ये होता है बेटा कि जैसे मूलधन कोई होता है, मूलधन दोनों में होता है, सीआई में भी होता है और एसआई में भी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम सीआई और एसआई दोनों को हल करके दिखाते हैं। ये हमारा एसआई वाला पोर्शन है और ये हमारा सीआई वाला पोर्शन है। पी हम दोनों का सेम रख लेते हैं, मतलब हम 100 रुपए पी मान लेते हैं कि दोनों का मूलधन 100 रुपया दिया गया है। ठीक है, और दोनों का जो रेट है वो 10% दिया गया है। अभी दोनों की हम कंपैरिजन बता रहे हैं कि क्या है अंतर दोनों में। बहुत आराम से समझना बेटा, अच्छे से आप समझिए, एकदम जीरो से स्टार्ट किया हमने इसको। ठीक है, टाइम जो है उसमें भी 2 वर्ष है, सिंपल इंटरेस्ट में भी, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का ही है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो एसआई निकालेंगे तो कैसे, सीआई निकालेंगे तो कैसे। एसआई का सिंपल तरीका है, अगर पी हमारा 100 रुपया है तो पहले साल का जो निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर का, तो 100 रुपया का 10% निकालेंगे, तो पहले साल का 10 रुपया ब्याज मिलेगा। बोलो इतना समझ में आ गया। अगर हम दूसरे साल निकालेंगे तो फिर से 100 रुपए का 10% निकाल लेंगे, तो जितने भी वर्ष होंगे वो एक ही अमाउंट पे पी पर ही निकलते चले जाएंगे। तो आपने देखा इसमें साधारण ब्याज बराबर आया 10-10 रुपए। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता, इसमें क्या लग रहा होता, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा होता, तो जो फर्स्ट ईयर का होता, तो फर्स्ट ईयर के निकालते हम लोग 100 रुपए का कितने परसेंट, 10%, 100 रुपए का 10%, तो ये आ गया 10 रुपया। अब जब अगले साल आएगा तो 100 रुपए जो पहले पी था उसमें ये वाला जो ब्याज निकला पहले वर्ष का वो जुड़ जाता है, तो नया पी बन जाता है 110 रुपया। अब 110 रुपया का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 11 रुपया ब्याज। तो आप देखिए पहले वर्ष का 10 रुपया ब्याज, दूसरे वर्ष का 11 रुपया ब्याज, और कुल ब्याज हो गया आपका 21 रुपया। और ऐसा ही निकलता साधारण ब्याज तो कितना मिलता, 20 रुपया मिलता। इतना समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब दोनों में कॉमन देखिए और अंतर समझिए क्या है। दोनों में कॉमन ये कि सर पहले वर्ष का ब्याज दोनों का बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहां लाइन लिख दे रहे हैं, अपने पास कॉपी कर लीजिएगा। पहली लाइन है हमारी, फर्स्ट ईयर का यानी प्रथम वर्ष का एसआई यानी साधारण ब्याज और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। ये अपने पास कॉपी कर लीजिए पहले तो, ठीक है ना। तो पानी है। ओके, तो आप देख रहे हैं पहले वर्ष का कितना है, यहाँ 10 रुपया ब्याज है। एसआई साधारण ब्याज लगाया तब भी 10 रुपया हुआ, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो तब भी 10 रुपया है। तो पहले वर्ष का तो कॉमन है, लेकिन दूसरे वर्ष का देखिए साधारण ब्याज 10 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपया। कारण क्या है इसका? कारण ये है बेटा कि दूसरे वर्ष के मूलधन में क्या हुआ था,
पहले का मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुड़ गया था, ठीक है ना, दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, मतलब अगले साल क्या होगा, ब्याज जुड़ता जाता है और मूलधन बढ़ता जाता है। हर अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, नया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो हर बार आपको इस तरह से नहीं निकालना है, इन सब को हमने कॉमन जो होता है, कुछ कॉमन परसेंटेज है, कॉमन ईयर्स हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, उसी परसेंटेज के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन आपके घूमते हैं, तो उनको मैंने एक जगह लिख लिया है। जैसे बहुत से जो प्रश्न आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के इस चैप्टर में, आपको मैक्सिमम बेटा 2 वर्ष का मिलेगा क्वेश्चन, या आपको बेटा 3 वर्ष का मिलेगा, 2 वर्ष या 3 वर्ष, कभी कभी आपके पास 4 वर्ष का भी क्वेश्चन आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज में तो कितने भी वर्ष का आ सकता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में सवाल जो आते हैं वो 2 वर्ष 3 वर्ष और बहुत कम होता है 4 वर्ष का आ जाता है, ठीक है ना, 3 तरह के आते हैं। अच्छा, कभी कभी फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, जैसे 2.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का, ठीक है ना, 3.5 वर्ष का, या 2 वर्ष 3 माह का ब्याज बताइए, तो इस टाइप की भी क्वेश्चन, तो ये स्पेशल वाले होते हैं, ये और जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम हर तरह के क्वेश्चंस बताएंगे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पहला हम शुरू करेंगे 2 वर्ष वाला, समझाएंगे आपको। पहले हम लोग आज 2 वर्ष वाली पहले बात करेंगे। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है, ओके, नोट्स बनाते चलिएगा। तो आज हम जो बताएंगे आपको अभी इस स्लाइड में, वो 2 वर्ष वाली, कितने वर्ष वाली स्लाइड है, 2 वर्ष वाले पहले क्वेश्चन बताएंगे। 2 वर्ष है और फिक्स रेट है, रेट भी इनमें फिक्स है कुछ, जैसे बेटा एक तो 5% रेट आता है आपका, क्या आता है 5% रेट का बहुत सवाल पूछा जाता है। 2 वर्ष होता है, 5% होता है, ब्याज बताओ, एसआई बताओ, सीआई बताओ, इंटरेस्ट पी बताओ, मूलधन बताओ, मिश्र धन बताओ, यही सब पूछा करता है वो। 5% 2 साल, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। तो एक तो हम लोग इस पर गौर करेंगे, और एक गौर करेंगे हम लोग 10% पर। किसका सीखेंगे, 10% का सीखेंगे। 10% 2 साल भी बहुत पूछता है, ठीक है। एक हम लोग सीखेंगे 20% पर, एक सीखेंगे हम लोग कितने पर, 20%, 5%, 10%, 20%, ये सब 2 साल के लिए ही अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक आपका 25% भी बहुत आता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है 25%, ठीक है, ओके, इतना समझ में आ रहा है, ओके। एक आपका 4% भी आ जाता है, कभी 4% भी पूछ लेता है, ये भी हमने देखा है, कई बार पूछता है, ठीक है। एक आपका बेटा 2.5% भी पूछता है, 2.5% भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। ये फिक्स रेट वाले हम बता रहे हैं, ठीक है, बहुत पूछता है। तो ये जो रेट है, ये रेट अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि 5% 2 साल का सवाल होगा, या 10% 2 साल का सवाल होगा, ये ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं। या 20% 2 साल का सवाल हो सकता है, 25% 2 साल का सवाल हो सकता है, 4% 2 साल का सवाल हो सकता है, 2.5% 2 साल का सवाल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किसके हैं, 2 साल वाले सवाल के। ठीक, शुरू करते हैं। देखिए, एसआई हो यानी साधारण ब्याज का सवाल हो, या चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो, उसमें केवल कुछ चीजें ही आती हैं, जैसे मूलधन होता है, मिश्र धन होता है, और ब्याज होता है, और रेट होता है, यही सब होता है इसमें। तो देखो समझो, रेट हमने दे दिया, समय दे दिया। तो एक होता है मूलधन, मूलधन को हम लोग पी कहेंगे, मतलब मिश्र धन, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, पी मतलब मूलधन यहां लिख दे रहे हैं। एक इसमें ए आएगा, ए मतलब होगा मिश्र धन, मतलब अमाउंट। तो हम लोग बार बार मिश्र धन नहीं बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। एक होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई।
साधारण ब्याज। एक होता है बेटा CI, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और एक होगा इसका डिफरेंस। डिफरेंस मतलब SCI का और SI का जो डिफरेंस होता है वो, ठीक है, वो डिफरेंस मतलब अंतर। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बता दिया था, समझा दिया, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समस्या ना आए। ओके, तो निकालते हैं भाई, देखिएगा सबसे पहले ये जो हम बता रहे हैं ना, ये फिक्स रेट का है बेटा। 5% 2 साल पे ही लगेगा, जो नियम बता रहे हैं हम। ये 3% 2 साल पे नहीं लगेगा, ठीक है ना। इन्हीं रेट पर जो हमने लगाया है इसी रेट पर लगेगा। देखिए 5% को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 5/100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/20। इतना समझ में आ गया। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। 20% करेंगे तो 20/100 होगा, जैसे यहां लिख दे रहे हैं। अगर 20% है तो क्या करेंगे, 20/100। अब इसको काट दो तो क्या हो जाएगा, 1/5 नहीं होगा। इसी तरह से सारे बदल रहे, 1/5। अब बताओ 25% कितना होगा, 1/4। आ रहा समझ में। 4% कितना होगा, 1/25। 2.5% कितना होता है, 1/40। ये वो परसेंटेज है जो आपको 8th क्लास में भी आते हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है आपके लिए, सब वही चीज है, बस हम यहाँ पर आपका नजरिया बदल रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है, देख कर आप करेंगे टिक, जैसे अभी हमने आपको बताए थे क्वेश्चन करके, आप भी नीति करेंगे, बस आप बेस समझिए इसका, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में बदल गए। उसके बाद हमें P निकालना है, जैसे हमें P निकालना है तो इस 20 का स्क्वायर करो, क्योंकि 2 साल का है ना, स्क्वायर करो तो P हो जाएगा हमारा 400। P क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। अब 20 और 1 21, ऊपर वाला एक जोड़ 21। 21 का स्क्वायर करो 441, कितना हो गया, 441, ठीक है ना। अब उसके बाद 20 का डबल, 20 का डबल करो तो साधारण ब्याज बन जाता है 40। अब 20 का डबल प्लस 1 करो तो हो जाता है 41, और डिफरेंस आता है 1। ये लाइन समझ में आई, ये लाइन मैंने कैसे बनाई समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए 10% की बनाकर देखिए एक बार आप। तो 10 का स्क्वायर किया 100 आया, 10 हुए 11 के स्क्वायर 121 आया, 10 का डबल किया 20 SI बना, एक जोड़ दिया 21 CI बन गया, डिफरेंस आया 1 का। समझ में आ रहा है। ऐसे आप क्या करना कि ये आप अपने रजिस्टर में लिखना और इसको 3-4 बार बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। जब 3-4 बार 5 बार आप बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इसको ऐसे बनाते, फिर तो आप अपने मन में ही कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आपको याद नहीं करना है, या आपको समझना है केवल कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है। अब 5 का है तो 5 का स्क्वायर किए तो 25 आया, 5 एक 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 5 का डबल किया तो SI आया, 5 दूनी 10, फिर एक जोड़ा 11, फिर 1, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर किया तो 16, 4 एक 5 का स्क्वायर किया तो 25, 4 दूनी 8, 8 हो 1 9, और डिफरेंस आया 1। इसमें डिफरेंस एक ही आता है। 25 स्क्वायर किया 625, 25 और 1 26 का स्क्वायर 676, 25 का डबल 50, और एक जोड़ा 51, डिफरेंस आया 1। 40 का स्क्वायर किया 1600, 40 से 41 का स्क्वायर किया 1681, 1681, ठीक है ना। उसके बाद 40 का डबल किया 80, एक जोड़ा 81, डिफरेंस आया 1। इतना समझ में आया आपको। इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। पहले आप इस टेबल को आराम से देखिए, समझिए। 5% है, 5% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5/20 बनेगा, 20 का स्क्वायर 400, फिर 21 का स्क्वायर 400, 441, 40 41 1, ऐसे। एक 10% का क्या बनेगा, 1/10, 10 का स्क्वायर 100, 100, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर 20 21 1। 20% टेबल क्या होगी, 1/5, 20% 1/5, फिर 25 36, 10 11 1, ठीक है। और 25% का 1/4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का डबल 8 9 1। 4% 1/25, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676, 25 का डबल 50, फिर 51, फिर 1,
2.5% को बोलते हैं 1/40, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 41 का स्क्वायर हो गया 1681, 80 81 1, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक चीज यहाँ लिख देते हैं, हो सकता है आपको बार बार ना समझ में आए, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आखिरी वाली लाइन का बता दे रहे हैं 1600 कैसे बना, जो P है वो कैसे बना यहाँ लिख दे रहे हैं, ये बटा 40 का स्क्वायर किया तब बनेगा, ठीक है। ऐसे आप 25 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो मूलधन समझ में आ गया, स्क्वायर करके ही होता है। ये जो 1681 ये कैसे बना ये भी हम बता दे रहे हैं, ये 40 और ऊपर जोड़ा 41, एक जोड़ा 41 का स्क्वायर, ऐसे ही 25 और 1 26 का स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर, 5 और 1 6 का स्क्वायर, 10 और 1 11 का स्क्वायर, 20 और 1 21 का स्क्वायर, ठीक है। साधारण ब्याज एसआई कैसे आया है बेटा, 40 का डबल 40 का डबल 80, 25 का डबल 50, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, ठीक है। अब सीआई कैसे आया है, एसआई जो आया था +1 कर दो, प्लस क्या कर दो 1, यानी एसआई आया था 80, एक जोड़ा 81, 50 में एक जोड़ा 51, 8 में एक जोड़ा 9, ठीक है, 10 में एक जोड़ा 11, 20 में एक जोड़ा 21, 40 में एक जोड़ा 41, ठीक है। और जो एक आया ये हमेशा डिफरेंस, हमेशा आपको एक ही रखना है। तो एक तो बेटा ये हो गई 2 साल की टेबल, लेकिन इसमें याद रखना कि जो मैंने परसेंटेज लिखे हैं इन्हीं रेट पर इसी ईयर पर जब आएगा तब ये नियम आप लगेगा, ठीक है। आपका ये नियम तभी लगेगा जब यही परसेंटेज लिखे होंगे। अच्छा सर ये बताइए, जब ये परसेंटेज ना दिए गए हो क्वेश्चन में, आपने तो कह दिया 5%, 10%, 20%, अगर मान लेते हैं कि 2% आ गया तब क्या करेंगे, तो बेटा तब के लिए और आसान तरीका है, ठीक है ना, उसके लिए और आसान तरीका है, आने को तो बेटा 4.5% आ सकता है, 6.5% आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो जरा, और फिर देखो कि जो आप गंदी अमाउंट सोच रहे हो मन में कि 5.5, 6.5, 7.5, 7.25, 8.9, 13.5, जरा देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये गंदी वाली वैल्यू के कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। रेयर केस है बेटा, इसलिए ज्यादा दिमाग में खुरापाती प्रश्न मत लाया करो कि अगर ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, चाहे जैसे आएगा आप कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ओके। और वैसे आने के बहुत कम परसेंटेज होते हैं, कि 1-2% चांस होते हैं कि 3.25% आ जाए, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ठीक है ना, आपने देखा होगा तो कर भी लिया, ओके। तो इस वाली टेबल को आपको करना क्या है, काम की बात समझे, कि इसको आप पहले तो 4-5 बार 10 बार आप बनाने का प्रयास करें बेटा, जब आपका बनने लग जाएगा, आपका यूज टू हो जाओगे, तब आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, ओके। चलो अगली स्लाइड में आपको कुछ और बताते हैं। अच्छा इसी में एनी रेट ऑफ परसेंटेज का हम बता दें अभी, ठीक है, चलो अच्छा आगे बता देते हैं, अभी 3 साल का बता देते हैं, कितना बता देते हैं, 3 साल का सर कुछ बता दीजिए, ठीक है। अभी हम आपको एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट दिया गया होगा, कोई भी समय दिया गया होगा, उसके भी आपको समझाएंगे हम। अभी केवल आप वो समझो जो कम से कम बेटा 80 से 90% यही सब आता है, तो पहले जिसका चांस ज्यादा है उसको पहले समझ लेते हैं, और जिसका चांस कम होता है उसको थोड़ा देर में समझ लेते हैं, समझेंगे वो भी, ठीक है ना। एकदम जीरो से क्लास स्टार्ट की बेटा, अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। ये फ्री क्लास है आपकी, फ्री है क्लास, सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे, एकदम जीरो से बताया जाएगा, ठीक है। बहुत नंबर आप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप पिछले हमारे वीडियोस जो पढ़े हुए हैं आप चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। और पहली बात, दूसरी बात, रेगुलर क्लास आपको मिल रही है, डेली बेसिस पे क्लास है आपकी, डेली आपको क्लास मिलती है। हाँ टाइम का इशू हो सकता है बेटा, ठीक है, दोपहर में 4 बजे 5 बजे 8-9 बजे भी आ सकती है, टाइम का इशू हो सकता है उसमें, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि बेटा हमारी कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो उधर अगर एक्स्ट्रा क्लास हो जाती थोड़ा इधर प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन हाँ इतना हम प्रॉमिस करेंगे कि डेली क्लास आपको मिलेगी। और आपकी जो प्रॉब्लम होंगी उसको आप लिखिए,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि सर ये वाला हमें कम समझ में आया है, तो जो अगली क्लास होगी आपको तुरंत बताया जाएगा। या आप ये वीडियो कभी भी देख रहे होंगे तो फिर अगली क्लास में ना होकर आपको कमेंट में ही आपको रिप्लाई आएगा उसका, ठीक है ना, पूरा सॉल्व करके भेजेंगे आपको, कोई भी समस्या होगी, ठीक है, तो आपको पूरा बताया जाएगा। कभी भी आप वीडियो देख रहे हो कमेंट करिए आपको प्रॉब्लम है तो चलिए अब हम लोग 3 साल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझेंगे? 3 साल के बारे में, ठीक है ना। अब 3 साल में समझो भाई रेट, एक तो आता है रेट आपका कुछ परसेंटेज, इसका भी मैंने नोट डाउन किया है, जैसे 5% 3 साल में भी पूछता है बहुत, 10% भी पूछता है बहुत बेटा 3 साल में, 20% भी बहुत ज्यादा पूछता है 3 साल में, 25% भी बहुत पूछ लेता है, और 4% भी बहुत पूछता है। ये परसेंटेज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग अलग से समझ लेते हैं, और जो कम पूछे जाते हैं उसको हम लोग अलग से समझ लेंगे, ठीक है ना। आपको हर तरह की प्रॉब्लम हम बता देंगे। तो देखिए इसमें भी बस वही बातें हैं, क्या होगा, पी ए और एस आई सी आई डिफरेंस, यानी कि मूलधन, मिश्र धन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर। किसमें अंतर? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, ठीक है। इसमें वैसे करेंगे, पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, 5 का 5 विषम 100 यानी 1/20, 10 दाम 100 1/10, 20 पंचे 100 1/5, 25 चौको 100 1/4, ठीक है, 4 25 शाम 100 4/25। ओके, देखो वहां पर 2 साल लिखा था तो आप स्क्वायर कर रहे थे, यहां 3 साल लिखा है तो क्यूब कर लो बस। ओके, जैसे 20 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 मतलब 8000, 20 और 1 21 का क्यूब करो, ठीक है, 21 का क्यूब 92 61, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है, आपको भी याद आ जाएगा, 8000 92 61 याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए हम लिख देते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 20 का क्यूब, 20 का क्यूब, और एक ऐसे आ रहा है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब, ठीक है ना। चलिए अब एसआई कैसे आएगा ये भी समझो, जो 20 दिया था ना इसका, बीस का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3, 20 का स्क्वायर इंटू 3। डिफरेंस समझो कैसे आएगा, सब समझ लो आप, डिफरेंस कैसे आता है, बीस का 3 गुना इंटू +1, +1। सीआई कैसे आएगा, एसआई में डिफरेंस जोड़ देना, ठीक है, इस तरह से। चलिए शुरू करते हैं। तो एसआई कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 यानी 1200, डिफरेंस आएगा 20 3 60 और 1 61, जोड़ दिया 12 61। देखिए आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन आप इसको कहीं पर 5 6 बार 8 10 बार बनाकर रख लेंगे ना, ठीक है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है वो आप देख के हल करेंगे, देख के, अभी आपको मैंने करके दिखाया है ना। अगर इस स्लाइड के बाद आपको हम अगली क्लास और भी देंगे, ठीक है ना, आप देखिएगा हम कितनी तेज करते हैं। लेकिन बेटा आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जितना कह रहे हैं इसको आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, तो आप भी उतनी तेज करते रहेंगे, नहीं तो फार्मूले याद करते रहिए, हो गया फिर तो, ठीक है। दुनिया भर का सिस्टम है, खाली इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 10 का क्यूब करेंगे 1000, 11 का क्यूब 13 31, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300, ठीक है, 10 33 और 1 31, 331, 5 का स्क्वायर और क्यूब, 5 का क्यूब 55 25 125, ओके, 6 का क्यूब 216,
ये सब तो याद ही होंगे आपको, 10 तक के तो क्यूब, 15 तक के क्यूब तो याद ही होते हैं बच्चों को, ठीक है। पचम 25 थे 75, 5 थे 15, 1 16, ठीक है। 75 16 91, 4 चौको 16 चौको 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है। और 4 5 का क्यूब 125, और 4 चौको 16, 16 थे 48, ठीक है। 4 3 12 और 1 13, 48 13 61। 25 का देखिए, 25 का क्यूब होता है बेटा 15, 625, ठीक है। 25 एक 26 का होता है 17, 576। ये दो वैल्यू इतनी अच्छी है कि डायरेक्ट एग्जाम में आई है बेटा, ठीक है ना। डायरेक्ट एग्जाम में मैंने जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने बहुत एनालिसिस किया है कि ये वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत आते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या था आपका, 25 का स्क्वायर इंटू 3, 25, 625 इंटू 3, 1875, ओके। 25 से 75 और 1 76, 18 75 और 76 जोड़ दीजिए, 1951, 1951, ठीक है ना। तो इसको आप कई बार बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे बी 5%, 5% का 1/20, 1/20 का 8,092 61, 1200, 1261 61, ठीक है। 10% 3 साल में 1,000 13 31 300 331 31। 20% 3 साल का 125 216 75 91 16। 25% 3 साल का है 1/4 64 125 48 61 13। 4% 3 साल का 1/25 15 625 17 576 18 75 19 51 76, ठीक है। तो ऐसे आप उसको कई बार बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये चीज। कई बार आप बोलिएगा 8,092 61 1200 12 61 61, 1,000 13 31 300 331 31, ठीक है। कई बार बोलिएगा, आपको इसकी कई बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन पर इनको फॉलो करके दिखाते हैं जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे आपके सामने। ठीक है। उनको हम आराम से दिखाते हैं।
आपको जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, अब तो हमने आपको टेबल से समझा दिए, ठीक है। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो टेबल को, उसके बाद इसको आप देखिएगा, ठीक है। पहले आप लिख लीजिएगा पहले वाली जो दोनों टेबल है, उसके बाद इसको यहां से देखिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आगे कराए थे, ठीक है। जैसे यहां पर कह रहा है 8,000 रुपए पर 5% रेट से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI पूछ रहा है। क्या दिया हमारे पास? 5% 3 साल की टेबल याद कराई हमने। 5% 3 साल याद करो, 5 बिसाब 100 20, 1/20 होगा 20 का क्यूब, क्योंकि 3 साल है। 8,000 के साथ क्या चलता है? 92 61 12 61 1261 चलता है कि नहीं चलता है? तो यहां पर क्या पूछ रहा है? CI पूछ रहा है। तो 8,000 के साथ CI क्या था? पूरी टेबल लिख दे। यहां पर क्या होगी? 8,000 92 61 1200 12 61 61, यही तो था। तो CI क्या था? ठीक है, 12 61 क्या था? 12 61। कुछ पेन नहीं चलाना है आपको। अगर आपको टेबल याद कराई मैंने, वो आप बनाना सीख गए माइंड में, तो देख कर टिक कर लेंगे आप, ठीक है ना। चलो इसको देखो बेटा, 2,000 रुपए है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,226 रुपए 5 पैसे हो जाते हैं। तो रेट बताना है। तो देखो जब भी ऐसे दिए ना, तो आप पहले पी रखो। ये 2,000 है, ये ए रख लो, चाहे अपॉन में रख लो बटे में, चाहे आप बगल में रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखो, यहाँ टाइम कितना दिया? 2 साल। अब आपको याद होगा कि सर जी 2 साल में स्क्वायर कराते हैं, तो मतलब 2 साल में रूट जरूर निकलेगा बेटा। तो क्या 2,000 का रूट निकलता है? नहीं ना। तो थोड़ा छोटा करते जाओ, 10 हटाया 2 जीरो बढ़ा, ठीक है। एक ही पहाड़े से काटो, 5 से कट जाएगा, काटो 5 चौको 20, 1 2 3 4, ये काटो 5 चौको 20, 2 बचा इसको दे दिया 5 चौको 20, 2 बचा इसको दे दिया 5 25, 1 बचा इसको दिया 5 दूनी 10, 5 1 कम, ठीक है ना। इतना आ गया, समझ में आ रहा है। इसको तब तक काटना है जब तक इसका रूट ना निकल आए। ओके, तो ऊपर आ गया 40,000, नीचे आया 44,521। अब क्या 40,000 का रूट निकलता है? बिल्कुल निकलता है, ठीक है ना। 20 का होता है 400, तो ये हो गया आपका 200 का। 200 का होता है 40,000, ठीक है। तो 40,000 का ये कितना है? 44,000 है, मतलब 200 के थोड़ा सा ऊपर होगा। अब आखिरी में इकाई का अंक कितना आया? 1 लिखा है। तो यार यहाँ 202 तो होगा नहीं, 203 होगा नहीं, 201 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा है ये, 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। 204 होगा नहीं क्योंकि 16 आएगा, 6 5 6 7 क्या हो सकता है? ठीक है, 209 या तो होगा या 211 होगा। 9 में भी एक आता है, 11 में भी एक आता है। तो एक बार 9 209 इंटू 209 कर लो, 211 इंटू 211, तो इसका आएगा 211। कितना आएगा? 211। तो ऐसे का आप आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, आपका मन कर रहा है सर नहीं 209 रखेंगे, चलो भाई 209 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं? 209। चलो पहले तो आप देखते हैं 200 में 211, 200 रुपया पी था मूलधन था 200 और बन गया 211। कितना रुपया ब्याज मिला बोलो? 11 रुपया ब्याज मिला। तो 11 कितने परसेंट है? 200। काट दीजिए, 100 दुना 200, 2 से 11 घटा 5.5, 5.5 वाला कोई आंसर है? मिल गया, ठीक हो गया। अगर 209 होता तो 9 रुपया कितने परसेंट है? ठीक है, 200 का। तो ये काट दिया हमने, 2 बार गया, इससे आगे 4.5, कहीं लिखा है 4.5? कहीं नहीं लिखा है, तो मतलब ही नहीं है आपका, ठीक है। आप अगर चाहेंगे 209 रख के सॉल्व करना तो कर लो, नहीं तो 209 इंटू 209 करके देख लो, 44,521 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 211 आ गया, अब वो 200 था, तो 11 200 का कितने परसेंट है? 5.5%। अगला क्वेश्चन देखो, कितने समय में 1,000 रुपए की धनराशि 10% रेट से 1331 हो जाती है? कितने समय में? अब बताओ, हमने आपको याद आया? 1,000 1331 300 331 31, कौन सी टेबल थी सर? 10%, 3 साल की टेबल थी सर। क्या थी? 10% का 1/10, 1,000 1331, याद आ रहा है कि नहीं? कॉपी में लिखा है तो चेक कर लो उससे। 300 331
31। याद आया? तो बस 3 साल टिक कर लो, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये हमने लिख के इसलिए बताते हैं बेटा कि आपको याद आए। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं, जो आपने टेबल लिखाई है उसी से आपने सवाल बना दिए। ऐसा नहीं है बेटा, अभी हम आपको 100-200 क्वेश्चन करा देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देंगे और आपको दिखा देंगे कि इसी तरह से सारे क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है ना? ये हमारा नजरिया है, ये मेहनत है, सब ढूंढा गया है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझा गया है कि आयोग किस तरह से प्रश्न करता है। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे आप, और आप देखना कितनी तेजी से होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान है, समझ गए? देखिए 10% है रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में? 2420 हो जाता है। एक पी दिया है 2000 और एक ए दिया यानी मिश्र धन दिया है 2420। बस काटते जाओ, छोटा करो इसको, 0 से 0 काटो, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 100 आ गया, 2 से काट दीजिए 121 आ गया। ठीक है? अब देखो भैया, देखो ध्यान से। ठीक है, ये क्या हो रहा है? सर रूट निकल रहा है, ये 10 का निकल रहा है, ये 11 का है। अब समझ में आया? तो रूट निकल रहा है तो रूट वाला क्या होता है? 2 साल ही तो होता है, जिसका रूट निकल आए 2 साल होता है। सर इस 10% का कोई खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है। प्रूविंग करना है तो कर लो। देखो 10 रुपए आपने मूलधन लगाए थे, 11 रुपए मिश्र धन मिल गया है। कितना रुपया मिल गया? 1 रुपया मिल गया एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में। तो एक कितने परसेंट है पी का? पी कितना है? 10। 0 0 कैंसिल, क्या रेट आया? 10%। क्वेश्चन में दिया था, देखो प्रूविंग हो गई। 10% का कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना? हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रूविंग करा रहे हैं ताकि आप टेबल अच्छे से याद करें, फिर आपको कल और क्वेश्चन कराएंगे 100+ क्वेश्चन। चलिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं 100+ क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में लगातार। कौन सी धनराशि? इसमें पी पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है इसमें? मूलधन पूछ रहा है, पी। 2 वर्ष में 4% रेट से 1352 हो जाएगी, मतलब ये ए दिया है। क्या दिया गया? ए मिश्र धन। अब बताओ तुमको 2 वर्ष 4% टेबल क्या बताई थी? सर 4% टेबल का मतलब है 1/25। आपने बताया था 625, 676, ठीक है ना? 50, 51, 1 आपने ये बताया था। तो हमारा बताओ पी कितना था? 625। ए कितना था? 676। क्वेश्चन में ए कितना दिया है? 1352। तो 1352 दिया ए, तो जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। आ गया? देखो वही आपका डिस्काउंट चैप्टर में था, प्रॉफिट एंड लॉस में था, वर्क एंड टाइम में था, सिंपल इंटरेस्ट में था, वही लाइन यहां भी सेट कर दी। ठीक है? जो है उससे डिवाइड। तो क्या है ये? ए है तो ए को ए से डिवाइड कर दो, अब पी निकालना है तो पी का मल्टीप्लाई कर दो। जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई। तो 676 का डबल है तो कितना हो जाएगा? 1250। 1250 टिक कर दीजिए। ठीक है? ये सब ओरल हो जाता है, और ओरल करके मैंने आपको दिखाया भी है पहली बार में। पहली स्लाइड आप देखिए, शुरुआत से दिखाया था ना कितनी स्पीड में हो जाता है। ठीक है ना? आपसे भी स्पीड में होने लगेगा, बस आप मेरा कहना मान लीजिए, बस उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारी गारंटी, आप सेकंड्स में क्वेश्चन करेंगे आप, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, याद है। ठीक है? कितनी धनराशि? पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी। 4% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 17,576 हो जाती है, मतलब ए दिया है। अब ये बताओ 17,576 के साथ कौन सा पेयर चलाया था हमने? पी का। याद आया? 15,625 का सर था, पी उसमें 15,625 था। कुछ हल मत करो, 15,625 टिक करो, बस आगे बढ़ो। ठीक है? टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आया बेटा? आज ही मेरी पहली क्लास थी, ये बेसिक क्वेश्चन थे। आप इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको अगली क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ओके? तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। ये फ्री रेगुलर क्लास चल रही है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको मैथ में। ठीक है? और अपनी प्रॉब्लम और डाउट भी पूछ सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। ओके? चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके?